अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। यहाँ पर फाइनली काफ़ी अरसे के बाद मैंने जो है फर्नीचर साफ़ किया, डस्टिंग की थी पूरे घर की फर्नीचर की। तो ख़ैर ये आज मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने ना एक स्पेशल जो है सॉल्यूशन बनाया हुआ है लिक्विड, जिसके साथ ना मैं सारा फर्नीचर साफ़ करती हूँ और वो समझ लें वो जो है ना लिक्विड वो ऑल राउंडर है। शीशा वगैरह साफ़ करने के लिए, लकड़ी साफ़ करने के लिए, पंखे साफ़ करने के लिए, कैबिनेट, फ्रिज, एलईडी यानी कि हर चीज़ मैं उसी के साथ जो है वो साफ़ करती हूँ। और आप लोग जो है वो देखते जाएँगे कि चीज़ें पहले कितनी गंदी थी, उसके बाद जो है वो कैसे साफ़ होना और चमकना शुरू हो गई थी। मैंने ये लिक्विड बना के ना एक दफ़ा बना के रख लेती हूँ शावर वाली बॉटल में और तकरीबन मेरे जो है वो 3-4 माह जो है वो गुज़र जाते हैं। ये जो है बस जी कंस्ट्रक्शन की वजह से ना जो मैंने गली में बताया था उस वजह से काफ़ी देर के बाद मैंने फर्नीचर साफ़ किया है। दिल ही नहीं करता था कि इधर से साफ़ करो, इधर से हर चीज़ गंदी हो जाती थी। वैसे जो मेरी रूटीन थी ना ये कंस्ट्रक्शन के काम से पहले मेरी रूटीन ये थी कि मैं हर यानी कि हफ़्ते समझ लें थर्सडे या फिर फ्राइडे वाले दिन मैंने लाज़मन डस्टिंग करनी होती थी, लाज़मन फर्नीचर साफ़ करती थी महीने में 4 दफ़ा। लेकिन अब तो तकरीबन मुझे 1.5 माह हो गया था मैंने सफाई नहीं की थी। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं शीशों के हालात इतने बुरे थे ना, इतने ज़्यादा बुरे जो मैं साफ़ कर रही थी, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं दोनों ड्रेसिंग के शीशे साफ़ करके फ्री हुई हूँ और आफ्टर बिफोर मैं आपको साथ-साथ दिखाती जाऊँगी कि देखते जाएँ कि पहले क्या था और अब ये इनके कैसे जो है वो सफाई हो रही है। इसके बाद जो है रैंडमली ड्रेसिंग के जो है नीचे वाला जो हिस्सा था जहाँ पे चीज़ें रखी हुई थी वो सारी साफ़ करूँगी। शीशा साइड पे हटा के ना वहाँ से सारी सफाई करूँगी। चीज़ें वन बाय वन उठा के मैंने सारी रख दी थी बेड पे। उसके बाद चीज़ों को भी साफ़ करना था। मैं दिखाऊँगी चीज़ों के ऊपर इतनी डस्ट, इतनी ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी ना चीज़ों के ऊपर, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देख लें अब हर चीज़ के ऊपर डस्ट, हर चीज़ के ऊपर डस्ट थी। तो ये सारी चीज़ें फिर इनके ऊपर भी ना वो टॉवल के ऊपर जो फर्नीचर साफ़ करने के लिए मैंने टॉवल रखा हुआ ना, वो वैसे ही यानी कि साफ़ चीज़ें कर के ना गीला हो जाता है उस लिक्विड के साथ। तो उसी टॉवल के साथ ना फिर मैं सारी चीज़ें जो है ना वो साफ़ करके रखती हूँ वन बाय वन। ये और हर दफ़ा की मेरी यही रूटीन है, ऐसे ही मैंने ना साफ़ करनी होती है चीज़ें। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है चीज़ें मैंने वन बाय वन जो है आहिस्ता-आहिस्ता साफ़ करना शुरू कर दी थी। साफ़ करने के बाद यहाँ पर समझ लें कि चीज़ें जो हैं फाइनल साफ़ हो चुकी थी। फिर जो जहाँ से चीज़ें उठाई थी वहाँ से सफाई करनी थी अब। ये सारा साफ़ करूँगी, वुड जो थी इसकी ड्रेसिंग की, नीचे से शीशा वगैरह साफ़ करेंगे। देखा देख भी रहे हैं कुछ पाउडर गिरा हुआ, कुछ ज़्यादातर डस्ट ही थी। और ये व्हील जो है ये चीज़ लेकर आई थी, पता नहीं क्या था, वो बॉल सी बनी हुई थी, अंडा उसके अंदर से ना ये इसके टॉप्स निकले थे। ये 2 जोड़ियाँ थी यानी कि 2 थे, इनका एक-एक पता नहीं कहाँ गुम गया, काफ़ी दिन इधर ड्रेसिंग पे पड़े रहे हैं। यहाँ पर जी अज़ान होना शुरू हो गई थी, वॉइस ओवर मैंने रोक दिया था, अज़ान जो है वो सुनना शुरू हो गई थी। यहाँ पर जैसे अज़ान मुकम्मल हुई है तो उसके बाद फिर दोबारा से मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट किया है और जो है अब जो है हम चीज़ें वन बाय वन साफ़ हो गई थी, मैं रखना शुरू कर दी थी यहाँ पर। यहाँ पर देखें सारा अखलार उठा के मैंने जो है वो बेड पे रखा हुआ था। उसके बाद फिर सारा जो है वन बाय वन उठा के मैं वापस रखूँगी। और आज मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई, काफ़ी दिन से ना मेरा मशीन लगाने को दिल कर ही नहीं रहा था कपड़े धोने को। ख़ैर आज मैंने बड़ा सारा हौसला निकाल के ना मैंने कहा चलो जी कपड़े वॉश करते हैं। इसके बाद जो है वो सर्दियों के कपड़े निकालने हैं। फैसलाबाद में मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। तो जी मैंने जो है वो अगर दिल इतना बड़ा सारा कर ही लिया कि वसील को स्कूल भेज के पीछे से मशीन लगा दी। और जैसे ही समझें कि ना अभी एक पूर धुल के बाहर आया ही था तो लाइट ऑफ हो गई। और लाइट भी ऐसी नहीं ऑफ हुई जो 10-15 मिनट के बाद आ जाए। लाइट जो है वो अल्लाह के हुक्म से आई थी दोपहर को 2 बजे। और अगर आई है तो उसके बाद लोड इतना हल्का था कि कोई चीज़ चल ही नहीं रही थी, तकरीबन समझ लीजिए कि लाइट ऑफ ही थी। तो यहाँ पर जो है मैं अब ड्रेसिंग का शीशा साइड पे करके साफ़ कर मैंने कहा थोड़ा-थोड़ा आपको ये भी बताती जाऊँ ना कि मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद जो है फिर जो है चीज़ों की अब बारी आ गई थी कि वो अपनी जगह पर जाएँ। चीज़ें भी वहाँ बेड पे पड़ी-पड़ी ना बेज़ार हो गई थी और कह रही थी बीबी तेरी मेहरबानी है बाद में सफाइयाँ कर लें, पहले हमें उठा के वापस रख दे। तो ख़ैर जो है चीज़ें मैं अब वापस रख रही थी। फिर हुआ ये कि जब जो लोड पूरा हुआ तकरीबन ढाई पौने 3 बजे, फिर उसके बाद मैंने अगेन कपड़े धोना शुरू किए और कपड़े कम थे, इतने ज़्यादा नहीं था। मुझे ये था कि अगर मैंने सुबह 8 बजे मशीन लगाई है ना तो मैंने 9:30 बजे फ्री हो जाना है, स्पिनर करके कपड़े फैला के ना छत पे मैंने फ्री हो जाना है। लेकिन ख़ैर इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। आज मेरे साथ भी तकरीबन ऐसे ही हुआ, सोचा मैंने कुछ और था, हुआ कुछ। यहाँ पर ये मैं बैंगल आपको दिखा रही थी, ये सब वकील का काम है, मेटल की चूड़ियाँ इसी की थी। ऐसे तोड़-फोड़ के जो है ना टेढ़ी-मेढ़ी करके फिर रख देती है। और यहाँ पर जो है मैं लिक्विड निकालूँगी मोर्टीन का। लिक्विड जो है ख़त्म हो गया। आपको पता है जैसे मौसम चेंज होता है मच्छरों की जो है वो आमद हो जाती है। मक्खियों जो गर्मियों में मक्खियाँ
और सर्दियों में मच्छर। ये जो है ज़िंदगी का एक हिस्सा है और ऐसे ही चलना है जब तक ही आते हैं। तो यहाँ पर जो है लिक्विड जो पुराने वाला था वो मेरा ख़त्म हो गया था। नया लिक्विड मैंने पहले से ना 2-3 इकट्ठे ला के रखे होते हैं। तो जैसे फिर एक ख़त्म होता है दूसरा जो है वो फिर लगा देती हूँ। यहाँ पर जो है लिक्विड मैं रेडी करके रख रही थी और एज़ यूजुअल मेकअप वाला जो दराज था, पहले भी एक दफ़ा मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था कि मैं उसके सारी जो है ना ऐसे अरेंज कर रही थी और अब फिर मैं ऐसे अरेंज कर रही थी चीज़ें सारी अल्लाह के हुक्म से मशीन ने ख़राब की हुई है। यहाँ पर मैंने स्पीड तेज़ कर दी थी और जब मैं ऐसे स्पीड तेज़ करके खुद ही वीडियो देखती हूँ तो मैं कहती हूँ हाय अल्लाह या अल्लाह, ऐसे कहीं हकीकत में भी हम ऐसे काम कर लें, ऐसे मशीनी जल्दी जल्दी काम कर लें तो क्या ही बात है। लेकिन खैर ऐसा हकीकत में कुछ नहीं होता, करना ही पड़ता है। ये तो हमारी अपनी स्पीड पे डिपेंड करता है कितना की तेज़ कर लें कितना की कम कर लें। यहाँ पर ये वशील के सूट का ब्रोच था तो ऐसे इसने उतार के रख दिया तो मैंने रैंडमली इसी त्रास में रख लिया। मैंने कहा अच्छा बाद में मैं संभाल दूँगी। ये अब सारी जो है साफ़ सुथरा करके इस त्रास को भी रख रही थी और ये सब के काम, ये सब जो भी आपको खिलार नज़र आ रहा है ना दराज के अंदर, ये सब वशील ने फैलाया हुआ है। तो हर दफ़ा एक मुमकिन नामुमकिन से समझ लें वो कोशिश होती है मेरी, जो कभी पूरी नहीं हुई। कभी शील आती है घर में दिखाती हूँ बेटा मैंने आज साफ़ किया, ख़राब ना करना, और अगले ही दिन मुझे दोबारा से एज़ इट इज़ उसकी वही हालत मिलती है। यहाँ पर रात में साफ़ कर दिया था। जब चीज़ें साफ़ होती है ना इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, मैं बता नहीं सकती कि घर बार ऐसे साफ़ हो गया, ऐसे हल्का हल्का सा फील होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आप नीचे वाले जो दराज थे ड्रेसिंग के वो साफ़ करेंगे। आफ्टर बिफोर आप लोग देखते जाना, ठीक है। और जैसे ये लिक्विड ऐसे ना लगता है उसके लकड़ी के ऊपर, ऊपर से ये टॉवल फिरता है तो इतनी अच्छी शाइन निकलती है ना फर्नीचर की, बहुत अच्छी शाइन निकलती है। और ये जस्ट वीडियो में नज़र नहीं आ रही, ये रियल आंख से भी ऐसे ही है। इतनी प्यारी शाइन फर्नीचर के अंदर से निकलती है ना और कमरा ऐसे खिला खिला से इतना प्यारा लगता है। खैर जब मौलवी साहब ने अजान देने के बाद जो है महफिल शुरू कर दी है। यहाँ पर जो है मैं फिर जो है इनके सारे दराज वगैरह साफ़ कर रही थी, शावर करती जा रही थी। लिक्विड जो है थोड़ा-थोड़ा ना डालती थी और ऊपर फिर अच्छी तरीके से टॉवल जो है, और ज़्यादा अच्छी बात ये है कि इसे रगड़ना नहीं पड़ता। जैसा होता है ना हाथ थक जाते हैं रगड़-रगड़ के, मैल कुचैल उतार के, ये चीज़ नहीं है। बिल्कुल हम पोलाइटली अगर ये टॉवल ऐसे फेरते हैं ना तो बिल्कुल भी ऐसे मेहनत दरकार नहीं होती और अच्छा सा बेहतरीन सा फर्नीचर जो है ना वो चमक के बाहर आ जाता है। यहाँ पर जो है ड्रेसिंग मेरा जो है बिल्कुल साफ़ शिफाफ हो गया था। दूर से मैं आपको दिखा रही थी कि देख लें आप, ये साफ़ होने के बाद इसकी कुछ इस तरह से लुक निकली और मुझे अपना फर्नीचर इतना पसंद है ना, जैसे वो कहते हैं ना सादगी में हुस्न। और ये जो आपको आगे ये ज़रात नज़र आ रही है, मिट्टी के ज़रात हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये बेड की साइड ना पाँव वाली साइड है, ये भी मैं आपको दिखा रही थी कि मिट्टी देख लें। इसके बाद यहाँ पर भी हम जो है ऐसे वो लिक्विड जो है उसका स्प्रे करेंगे और इसे साफ़ करेंगे तो ये भी बहुत प्यारा है। यानी कि मुझे जब जब मैं फर्नीचर साफ़ करती हूँ ना तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना यानी कि निखर के बाहर आता है ना तो इतना प्यारा लगता है कमरा, इतना हसीन खिला खिला सा। और ये सारी वीडियो जो मैंने शूट की है ना, ये सफाई की है, लाइट ऑफ में की है। मुझे ये था कि यहाँ पर देख लें ये भी साफ़ हो गया है कि मशीन लगाई हुई थी। मैंने कहा चलो कपड़े साथ साथ धुल जाएंगे, मैंने फ्री बैठना है तो मैं जो है वो फर्नीचर साफ़ करती हूँ। तो बस जी देख लें मैंने सोचा क्या था हुआ क्या। खैर उसके बाद जो है लाइट ऑफ में ये मैं सारा काम कर रही थी तो मुझे ये था कि 1 घंटे बाद लाइट आ जाएगी, चले 2 घंटे बाद आ जाएगी, लेकिन वो बस मेरा महज ख्याल ही था। ख्याल कोई नहीं पूरे होते इंसान के, बस सोचता है कुछ है होता कुछ है। तो उसके बाद फिर जो है काम करके मैं फ्री हुई, जब ये सारा फर्नीचर वगैरह साफ़ करके फिर मैंने जाना था वशील को लेने। ये मैं आपको साथ साथ ना हाथ के साथ दिखा रही हूँ उतार के ना, ये देखिए डस्ट इतनी ज़्यादा थी। तो उसके बाद जो है ये सारा साफ़ किया। अच्छा जी, मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मुझसे ना वॉइस ओवर के लिए गलत टाइमिंग की सिलेक्शन हो गई थी। खैर कोशिश करके देखती हूँ, कर रही थी वॉइस ओवर, मैंने कहा बाद में सुनूंगी, अगर ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर डल कर दूँगी सारा वॉइस ओवर। खैर यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी वो बेड भी जो है मैंने साफ़ कर लिया था। आगे जो है वशील के जो है कपड़ों वाली क्रॉकरी, इसके ऊपर हर चीज़ के ऊपर डस्ट थी, हर चीज़ के ऊपर। तो मैं जब फिर काम शुरू करती ना तो मुझे होता है कि बस घर को चमका देना घर को, सब कुछ करूँगी तो आराम से बैठूँगी। खैर यहाँ पर ये भी कर लिया था और फिर आपको मैं एक ओवरऑल जो है वो बेड की लुक दिखा रही थी सफाई होने के बाद। लाइट ऑफ थी, इसकी ब्राइटनेस मैंने खुद जो है वो ऑन की है एडिट करते हुए कि आपको दिखाऊँ। यहाँ पर ये देखें बर्तनों वाली अलमारी जो है ये बाहर मैंने किचन के पास ही रखी हुई है, इसके साथ फ्रिज पड़ी हुई है। तो आज मैंने कहा ये सारे यानी कि ये आज मैंने करना था साफ़, मैंने कहा मैं करूँगी, लाजमन करूँगी। और काफ़ी दिन से पेंडिंग पे था क्योंकि गली का जो काम है ना कंस्ट्रक्शन का, वो काफ़ी हद तक ना ऑलमोस्ट समझ लें ख़त्म हो ही गया है। तो उस दिन मैंने घर की जो सफाइयाँ सुथराई थी वो भी डिटेल की थी, मैंने कब डस्टिंग का वो करूँगी। यहाँ देख लें फ्रिज भी मैं इसी लिक्विड के साथ जो है वो साफ़ करूँगी।
यहाँ पर सारी फ्रिज वगैरह साफ़ करे थे, और जो घर के पंखे होते हैं ना, आई थिंक मैंने पहले भी आपको बताया है, पंखे भी मैं इसी लिक्विड के साथ जो है वो साफ़ करती हूँ, और इतने बेहतरीन साफ़ होते हैं ना। और जो ज़्यादा बेस्ट बात है ना, वो मुझे ये लगी कि ज़्यादा चीज़ों को रगड़ना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर फ्रिज भी साफ़ हो गई थी, और ये मैंने ना फ्रिज के साइड पे ये बोतल लगाई हुई है, वो बोतल वगैरह खोलने के लिए ना, ये समझ ले वो जैसे क्या कह सकते हैं, यानी कि एक टूल सा है बोतल्स ओपन करने वाला। तो वो भी साफ़ करके ना फिर मैंने लगाया। फिर ये एलईडी भी मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ, सिर्फ जो है वो लिक्विड के साथ। एलईडी यहाँ पर साफ़ कर रही थी। और ये जो है, ये अल्लाह पाक ये मेरे मामू हैं, करवट करवट इन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन सम आमीन। और उसके बाद ये विशील जब घर आ गए तो फिर हम लोग नाश्ता, हल्का फुल्का नाश्ता किया है। उसके बाद मैंने बनाए थे अपने लिए और विशील के लिए, समझ लें हमारा मेन्यू था आज का मसर चावल बना के फिर हम दोनों ने जो है वो खाने थे। यहाँ पर विशील स्कूल से आते हुए अपने लिए बादाम और साथ ही भुने हुए चने लेकर आई थी, इसने वो खाए अंडा ब्रेड खाने के बाद। और यहाँ पर अभी तक मशीन एज इट इज़ वैसे ही पड़ी हुई थी, वो देख लें, कुछ कपड़े अंदर थे, कुछ मैं निकाल के ऐसे बाहर रखे हुए थे। और मैं वेट कर रही थी लाइट का। उसके बाद फिर हमने खाना खाया है। खाना खाने के बाद काइंडली आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। उसके बाद जो है फिर रात के लिए मैंने बनाए थे दही भल्ले में सारा जल्दी जल्दी ना मैंने काट के रख लिया। आलू पहले से बॉईल करके ना मैंने फ्रिज में रखे होते हैं। भलियाँ जो है वो मैंने भिगो दी थी। उसके बाद सारा कुछ एक दफ़ा मिक्स करके भलिया ऐड करूँगी। जो मसाला जाता है वो मैं इतनी ज़्यादा ऐड नहीं करती, बस नमक मिर्च और जो है वो इसमें जाएगा चाट मसाला। समटाइम ऐसा आता है ज़हन में ना लफ्ज़ आ रहा होता है, ज़ुबान पे नहीं चढ़ रहा था, तो वो मेरे साथ आज हुआ है। यहाँ पर जो है फिर इसमें एट द एंड हम लोग भलियाँ और दही ऐड करेंगे, और फाइनली हमारे दही भल्ले जो है वो बन के तैयार हो गए थे। मसर चावल थे, साथ में दही भल्ले बना लिए थे। और आगे जो है मैं फिर अपना रात का जो खाना है वो एंजॉय कर रही थी। और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। यहाँ पर जैसे-जैसे मैं काम करके थक चुकी थी ना, आपको मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा कि वॉइस ओवर के दौरान भी ना मेरी बस हो चुकी है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं और वशील खाना खा रहे थे। वशील साथ-साथ खाना खा रही है, साथ-साथ टीवी देख रही है। वो साइड पे बैठी हुई थी, मैं यहाँ पर खा रही थी। और जी देख लें, मेरा टेस्ट बस ऐसे ही है कि मैंने सब चीज़ों को मिक्स करके ना टेस्ट करना आता है कि इनका टेस्ट क्या बनेगा, इनका जायका कैसा निकलेगा। दही भल्ले भी डाले हुए हैं, साथ में मसर भी ऐड कर दिया और उसको खा रहे हैं, और इसका टेस्ट माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा आ रहा था। खुदा हाफिज़।